जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हाईपी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 200 देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सभी साइंस का क्वेश्चन है, क्योंकि साइंस का जो क्वेश्चन बहुत ही पूछे जा रहे हैं आप लोग को बिहार पुलिस में। तो हम लोग यहाँ 200 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे साइंस का और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, आप लोग को 25 तारीख का जिनको जिनको एग्ज़ाम है वह सभी को मेरे तरफ से बहुत बधाई। अच्छा स्कोर करके आप लोग आइए, अच्छे से बनाइएगा, अच्छा स्कोर करके आना है आप लोग को। तो चलिए, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग 200 कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन साइंस का ऑब्जेक्टिव में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए 101 से ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम 99 से ही लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पानी का घनत्व अधिकतम होगा, तो पानी का घनत्व अधिकतम कितना पर होगा? यहाँ पे ऑप्शन आपको हो जाएगा कितना कि 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। अधिकतम हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर, पानी का घनत्व अधिकतम हो जाएगा। आगे देखिए, दाढ़ी बढ़ाने के लिए काम में लाते हैं। तो दाढ़ी बढ़ाने के लिए काम में क्या लाते हैं? जब दाढ़ी बनाते हैं तो वहाँ पर देखिए अवतल दर्पण लगा रहता है, ठीक है। अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, 101 नंबर क्वेश्चन है। 101 नंबर क्वेश्चन है कि दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? जब 12 बजता है तो इंद्रधनुष किधर रहेगा? देखिए, जब 12 बजेगा तो इंद्रधनुष जो है दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। इंद्रधनुष जब भी दिखाई पड़ता है तो सूर्य के विपरीत पड़ता है, ठीक है। सूर्य का विपरीत ही पड़ता है, ठीक है। सूर्य जब इधर है तो इंद्रधनुष इधर बनेगा, ठीक है। अगर सूर्य इधर है तो इंद्रधनुष इस साइड बनेगा, इसलिए सूर्य के विपरीत बनता है। तो यह 12 बजे जब होगा तो सूर्य ऊपर रहेगा, इसलिए यह नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग अगर चैनल पहली बार हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। इसके पहले भी आज ही 2 वीडियो अपलोड किया गया है और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। और बिहार स्पेशल खास करके आप लोग देख करके जाइएगा। बिहार स्पेशल का भी वीडियो आप लोग को एकदम कम्प्लीटली कराया गया है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में आप सभी का लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। वहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं 102 का 102 देखते हैं कि दूरदृष्टि निवारण के लिए कौन सा लेंस, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं तो कौन सा लेंस को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कि इसमें उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं दूरदृष्टि के। आपको बताया था कि देखिए इसमें दूर है, यानी 2 शब्द है तो इसमें 1 शब्द बढ़ा देना है, 3 शब्द कर लेना है, ठीक है। और उसी तरह से अगर आपसे पूछे निकट, देखिए इसमें निकट जो होता है, निकट इसमें 3 हो गया, ठीक है, 3 शब्द हो गया। तो उसी तरह आगे उसमें हम लोग 1 बढ़ा लेंगे, यानी कि अवतल कर लेंगे, अवतल 4 शब्द हो जाएगा इसमें, ठीक है, 4। इसी तरह से आगे इसको याद रख लेना है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे फ्यूज का सिद्धांत, ठीक है। फ्यूज का सिद्धांत है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है, ठीक है। क्या होता है कि ऊष्मा यानी गर्म होकर के फ्यूज उड़ जाता है, ठीक है। तो ऊष्मीय प्रभाव हो जाएगा वहाँ पे। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 104 का देखते हैं कि प्रकाश का शून्य अवकाश, ठीक है। प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानतः होते हैं। तो देखिए वेग अनुमानतः है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कि धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र। देखिए धोने के सोडे के रासायनिक सूत्र यहाँ पे बताना है आप लोग को। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। देखिए धोवन सोडा जो होता है इसमें इंटू 10H2O होता है, ठीक है, 10H2O हो जाएगा, ठीक है। यह धोवन सोडा हो जाएगा, यानी Na2CO3 हो जाएगा, 10H2O होता है। लेकिन अगर 10H2O नहीं दिया गया है तो हम इतना भी इसका सूत्र बताएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए यह जो सूत्र आपको दिखाई दे रहा है किसका है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है। इसमें H जो घुस गया है यह सोडियम बाइकार्बोनेट है। आप लोग बोले थे जब खाना खा करके आदमी क्या करता है, टाटा करता है, बाय बाय, ठीक है। तो इसलिए हमें सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें लगा देना है, ठीक है। इसमें जो यहाँ 2 दिया गया है यह 2 हट जाता है और इसमें H घुस जाता है बीच में, ठीक है, याद रख लेना है। यह सिर्फ आप लोग को याद करने के लिए सब बता रहे हैं आप लोग को, और याद कर लेना है, किसी तरह याद करना है आप लोग को, एग्जाम निकालना है, ठीक है, चाहे जो मेथड लगाएं, ठीक है। शुष्क बर्फ है तो देखिए शुष्क बर्फ हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन आपको बी हो जाएगा कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। देखते हैं 107 का कि रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक नाम
मूल रासायनिक माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो तेजाब है मूल रासायनिक माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। H2SO फिर है सल्फ्यूरिक अम्ल है, यही मूल तेजाब हो जाता है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में कौन कौन होते हैं, यहाँ पे हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हो जाएगा, ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। आप लोग इसको फटाफट रिवीजन के तौर पर देखना है, एकदम कम समय में आप लोग को 200 क्वेश्चन कंप्लीट किया जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि निम्न गैस का आंसू गैस की तरह काम में लेते हैं। ठीक है, निम्न गैस यानी इसमें से कौन गैस है जो कि हम आंसू गैस की तरह काम में उसको ले सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको SO2 हो जाएगा। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि किस धातु से बनाया हवाई जहाज तथा रेल डिब्बे में पुर्जे के काम में लिया जाता है, यानी किस धातु से बनाया जाता है। ठीक है, हवाई जहाज और रेल के डिब्बे, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, एल्युमिनियम का बना होता है। ठीक है, एल्युमिनियम का, यह हल्का भी होता है इसीलिए इसको यूज किया जाता है और मजबूती भी रहती है। आगे यहाँ देखते हैं कि आँखों में रोग के निदान के लिए किरणों का उपयोग किया जाता है। आँख के रोग के निदान के लिए कौन सा किरण का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे होता है एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है, इसमें ऑप्शन आपको ये हो जाएगा। आगे देखिए प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था, तो प्रयोगशाला में सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था यह किया गया था खुराना के द्वारा, हरगोविंद खुराना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ देखते हैं कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, तो जैव विकास को सबसे पहले समझाया था तो यह लैमार्क के द्वारा, ऑप्शन आपको डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक गैस की पड़ेगी तो वह कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, ऑप्शन आपको यहाँ डी हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्न रक्त वर्ग सर्वदाता पूछा गया। ठीक है, सर्वदात्रिक यानी सर्वदात्रिक दाता कौन है, तो देखिए सभी को देने वाला यहाँ पे कह रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी वो जो है सर्वदाता होता है और ए भी जो होता है सर्वग्राही होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि पुरुष जीन संघटक होता है, पुरुष में जो जीन होता है वो होता है, तो इसका राइट आंसर होता है X और Y होता है, और महिला में जो होता है यह XX होता है महिला में। ठीक है, यह राइट आंसर ऑप्शन बी इसका हो जाएगा पुरुष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण जो होगा यह हो जाएगा केवल दिन में होता है। ठीक है, केवल दिन में हो जाएगा। आगे देखिए प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तरंग एवं कण के समान होती है। ठीक है, ऑप्शन आपको सी यहाँ है। नेक्स्ट के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग है, तो देखिए कितना समय लगता है सूर्य के प्रकाश को धरती पर आने में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि 8 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, 8 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को धरती पर आने में। आगे देखते हैं कि ध्वनि का वायु वेग अनुमानता है, ध्वनि का वायु वेग जो है वायु में वेग अनुमान कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 का आपको बी हो जाएगा कि 332 मीटर प्रति सेकंड, यानी ध्वनि का वेग जो है वायु में पूछ रहा है तो 332 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि पानी का घनत्व अधिकतम होगा, तो पानी का घनत्व जो है अधिकतम कहाँ कब होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है घनत्व पानी का। आगे देखते हैं सर सी वी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। देखिए नोबेल पुरस्कार 30 में मिला था और इनको मिला था जो यह भारत रत्न वह मिला था 1954 में। ठीक है, 1954 में, और यह मिला था नोबेल पुरस्कार 30 में। आगे यहाँ देखिए दूध का उदाहरण है, तो दूध का जो उदाहरण हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, इमल्सन का। ठीक है, दूध जो है यह किसका उदाहरण है, तो इमल्सन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि एक पिकोग्राम बराबर होता है। देखिए एक पिकोग्राम बराबर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 10 के पावर माइनस 12 ग्राम होता है। एक पिकोग्राम बराबर 10 के पावर माइनस 12 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। स्टील में कठोरता अगर देना है तो उसमें क्या बढ़ाया जाएगा, तो इसमें बढ़ाया जाएगा आपको, इसमें बढ़ाया जाता है क्रोमियम की मात्रा को। ठीक है, इसमें बढ़ाया जाता है क्रोमियम की मात्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ हो जाएगा कि घरेलू LPG सिलेंडरों के दाब मापक नहीं, यानी दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि, तो क्यों नहीं दाब मापक प्रदान किया जाता है, तो इसका कारण यह होता है कि ये LPG द्वारा चोक हो जाते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट को बताइए देख लेते हैं कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, तो यह प्रयोग होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि रंगीन पदार्थों के प्रभाव आशोवन में। ठीक है, रंगीन पदार्थ के प्रभाव आशोवन में होता है। आगे देख लेते हैं 128 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है, तो देखिए सिरका में जो उपस्थित होता है वो होता है एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, सिरका के लिए एसिटिक अम्ल हो जाएगा।
चलिए आगे देख लेते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा गया और यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपको बी हो जाएगा, CaSO4 होल H2O हो जाएगा, ठीक है। या इसको क्या हो जाता है, इसका होता है CaSO4 होता है इंटू हाफ H2O होता है, ठीक है। ये भी याद रख लेना है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है। देखिए यहाँ पे कौन है ऑप्शन जिसमें कार्बन नहीं है, तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, सभी में कार्बन है, ठीक है। सभी में कार्बन पाया जाता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। जैसे सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होने का कारण क्या है, नाभिकीय संलयन है, जिसके वजह से ऊर्जा सूर्य में प्राप्त होता है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 132 में है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, राइट आंसर ऑप्शन आपको ये हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त होता है, यानी लोहा प्राप्त किया जाता है। तो यह प्राप्त किया जाएगा आपको हेमेटाइट के द्वारा, यानी हेमेटाइट जो है लोहा का अयस्क है, ठीक है। इस तरह भी याद करिए। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। जो कार बैटरी में जो विद्युत अपघट्य होता है वो होता है, इसमें से ऑप्शन बी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि यदि किसी ऐनक के लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी, तो उसकी फोकस दूरी हो जाएगा यहाँ पे 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ हो जाएगा कि 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। देखिए अगर 100 वाट का है बिजली और 10 घंटा तक कंटिन्यू जल रहा है तो इसका खर्च कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, 1 इकाई हो जाएगा, ठीक है। 1 इकाई इसका हो जाएगा, यानी 1 यूनिट हो जाएगा। भारी पानी वह, देखिए भारी पानी वह होता है, तो भारी पानी कौन होता है, ठीक है। देखिए इसमें सही आंसर हो जाएगा आपको राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप्स ले लेता है वही होता है भारी जल। आगे देख लेते हैं भारी पानी, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि ठंड के दिनों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी को प्रातः काल छुए तो लोहे का टुकड़ा ठंडा लगता है, क्योंकि ठंडा लगने का रीज़न क्या होता है, तो इसका रीज़न होता है कि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, ठीक है। लकड़ी की तुलना में जो लोहा होता है वह ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, जिसकी वजह से ठंडा लगता है। 40 नंबर है कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह है, तो हवा में सबसे ज़्यादा जो गैस की मात्रा होती है वह नाइट्रोजन का होता है और 78% होता है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं 140 का कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो हो जाएगा वह आपको बृहस्पति हो जाएगा। आगे देखते हैं कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, सेल्सियस स्केल पर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि परमाणु नाभिक के अवयव है, तो परमाणु नाभिक के अवयव इसमें से हो जाएगा ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है परमाणु नाभिक के अवयव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि यहाँ मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रहता है, तो सक्रिय क्या रहता है मच्छर भगाने वाली दवा में, इसमें रहता है ऑप्शन आपको ये हो जाएगा एलिथ्रीन होता है, क्या होता है एलिथ्रीन होता है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, यानी किसी परमाणु नाभिक का वह आइसोटोप है जिसके नाभिक के में होता है, तो नाभिक में क्या रहता है, इसका सही आंसर ऑप्शन आपको बी हो जाएगा कि प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे आइसोटोप कहा जाता है। आइसोटोप किसको कहा जाता है कि प्रोटॉनों की संख्या वही होता है और परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होता है, आइसोटोप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 नंबर है कि 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग, तो 20 वर्ष की उम्र में हड्डियों की संख्या कितना हो जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं है, ठीक, यानी कि 206 होता है, इसीलिए इसमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णनता से अधिक पीड़ित होता है, क्योंकि स्त्रियों की तुलना में पुरुष जो है वर्णनता के लिए अधिक जो है पीड़ित होते हैं। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण हो जाएगा इनमें केवल X क्रोमोसोम होता है, इसके वजह से। चलिए आगे देख लेते हैं कि HIV, ठीक है, HIV द्वारा
होने वाला रोग है। तो HIV के द्वारा होता है क्या, तो एड्स रोग होता है। बिजली की खपत किसके मापन पर आधारित होता है, तो बिजली की खपत जो है किसके मापन पर आधारित होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको ये हो जाएगा, यानी केवल 1 वाट पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है तो हो जाएगा सौर ऊर्जा, हो जाएगा सौर ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो यह उत्सर्जित करेगा, यह करेगा उपरोक्त सभी करेगा, यानी अल्फा किरण करेगा, बीटा किरण करेगा और गामा किरण करेगा। रेडियोधर्मी पदार्थ जो है यह तीनों करेगा, यानी अल्फा, बीटा और गामा को भी उत्सर्जित करेगा। आगे देखते हैं कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है। जल का अस्थायी कठोरता का कारण हो जाएगा इसमें से कि कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण जल के अस्थायी कठोरता होता है। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है, तो सबसे भारी धातु इसमें से हो जाएगा यूरेनियम, हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। हास्य गैस किसे कहते हैं, हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको इसमें क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 154 को देख लेते हैं कि प्रति वर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। तो इसमें सही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्षय रोग। टीबी रोग से इतना 5 लाख प्रति वर्ष यहाँ पे डेथ करता है व्यक्ति। ठीक है, क्षय रोग यानी टीबी से। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे हो जाए कि जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या होंगे, यहाँ पे हो जाएगा कि द्वितीय उपभोक्ता हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो डॉल्फिन जो है वर्गीकृत किए जाएंगे, तो इसका सही हो जाएगा स्थनी में। ठीक है, स्थनी में हो जाएगा, स्थनी में। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ देखिए कि अपमार्जक क्या है, तो अपमार्जक क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा कि शोधन अभिकर्ता अपमार्जक होता है। आगे यहाँ देखते हैं आर्कियोपटेरिक्स जो है क्या है, तो यह हो जाएगा आपको क्या, इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा कि जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्प। पुष्प होता है जीवन चक्र के लिए महत्वपूर्ण अंग। आगे देखते हैं किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है, तो अधिकतम प्रोटीन सोयाबीन में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष हो जाएगा यह आपको सिकोया हो जाएगा। ठीक है, सिकोया। आगे देखते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ देखिए कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था और इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु था। तो यह जो था इसका सही आंसर 62 का हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कि यह हो जाएगा क्या, यह हो जाएगा आपको 2 लाख वर्ष पूर्व था। ठीक है, इसको सही आंसर आपको बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा कि सर्वदाता वर्ग रक्तदाता का रक्त समूह होगा, तो देखिए इसका सर्वदाता आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी वो होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आगे है एस्प्रिन जो है, एस्प्रिन है, तो एस्प्रिन इसमें से क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एंटीपायरेटिक्स हो जाएगा। एस्प्रिन जो है यह एंटीपायरेटिक है। आगे यहाँ देखते हैं कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है, तो एक सामान्य शुष्क में जो है शुष्क सेल में विद्युत अपघटय क्या रहता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि डायनमो में होता है, तो डायनमो में क्या क्या होता है इसे बताइए। आप लोग कई बार बताया भी आप लोग को, यह यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, यांत्रिक यानी पहले घूमता है, उसके बाद घूमने के बाद वह विद्युत उत्पन्न कर देता है, यही डायनमो है। आगे देखते हैं आकाश नीला लगता है क्योंकि, देखिए आकाश नीला लगने का रीज़न क्या है, तो यह हो जाएगा कि लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होता है, जिसके कारण से आकाश नीला दिखाई देता है। आगे देख लेते हैं 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 1/1000 मिमी होता है। ठीक है, याद रखना है यह 1 माइक्रोन बराबर। आगे देख लेते हैं कि अति चालकता का लक्षण है, तो अति चालकता का लक्षण क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको
ये हो जाएगा, यानी उच्च पारगम्यता होता है। अति चालकता का लक्षण उच्च पारगम्यता होता है। आगे देख लेते हैं कि वर्ष दीर्घतम होता है, वर्ष जो है सबसे दीर्घतम होगा तो यह प्लूटो पर हो जाएगा, ऑप्शन आपको ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देखते हैं कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दबाव जो है दरवाज़ा खुला अगर छोड़ दे तो क्या होगा, खुला छोड़ दीजिएगा खोल कर तो क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 72 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि यह आप अतः कमरे को थोड़ा गर्म कर देगा, ठीक कर सकता है। यानी कि जब खुला छोड़िएगा तो कमरे का जो होता है वह टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे हो जाए किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है, तो किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, यह पिंच ब्लेड हो जाएगा, ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देखते हैं कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है तो यह परमाणु बम का सिद्धांत जो आधारित हो जाएगा आपको नाभिकीय विखंडन पर हो जाएगा, ठीक है, परमाणु बम जो हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। देखिए यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपको पता करना है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, ठीक है, CaSO4 यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हाफ H2O होता है, ठीक है, H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ H2O होता है तो यहाँ पे आपको सटीक आंसर यहाँ पे यही हो, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखते हैं कि नींबू खाटा किस कारण होता है तो नींबू का खाटा होने का रीज़न क्या है तो ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वायु एक है। देखिए वायु, यह क्वेश्चन पूछा गया है, वायु जो है गैस का मिश्रण होता है, ठीक है, धूल कण का मिश्रण होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, मिश्रण है, ठीक है, वायु मिश्रण है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है तो जल में अधिक विलय होता है, यह जो है असत्य होता है, ठीक है, यह हल्के पीले रंग का होता है, सही है, ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीकरण होता है और तनु अम्ल की प्रक्रिया से क्लोरीन निष्कासन करता है, यह सब सही है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ है कि पारद धातु है तो ठीक है, पारद धातु इसमें से हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाए कि पारद युक्त मिश्र धातु होती है, पारद जो होता है। आगे देख लेते हैं 180 का है कि जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है, क्योंकि तो जल से जब बाहर निकलेगा तो मरने के कारण वे श्वास नहीं ले पाता है जिसके वजह से मर जाता है। आगे देखें मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानता है तो पहचानने का रीज़न इसमें होता है कि यह नर्तक, ठीक है, नर्तन से पहचान लेता है, क्या से तो नर्तन यानी नृत्य से पहचान लेता है, ठीक है, कि यह उसी कॉलोनी का है। यहाँ पे आप लोग कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स कि इसका सही आंसर क्या है, ठीक है, इसका राइट आंसर सी यहाँ पे है, लेकिन आप लोग इसका कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 182 कहते हैं मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार जमते हैं तो इसका 2 बार जमने वाला होता है यहाँ पर 20 होता है, ऑप्शन आपको सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, यानी मनुष्य की खोपड़ी में कितने हड्डी होते हैं तो खोपड़ी में होता है आपको 8 हड्डी होता है, ऑप्शन आपको ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है, यानी कि किसका पूर्वज है तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, क्रोमैग्नान मनुष्य का, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि माँ पौधे, यहाँ देखिए कि जो माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, यानी माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है तो यहाँ पर 85 का आंसर सी हो जाएगा, इन दोनों में, किसमें, बीजों में और तना काट से भी मिलता है, ठीक है। 186 देख लेते हैं कि 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है, सेल में जो सबसे ज़्यादा 80% पाया जाता है वह जल होता है, ऑप्शन आपको डी सही हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं इंसुलिन प्राप्त होता है, इंसुलिन जो है प्राप्त होता है तो यह बी हो जाएगा कि डहेलिया की जड़ से प्राप्त होता है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था, हरगोविंद खुराना को सम्मानित किया गया था तो यह जीन के संश्लेषण के लिए, ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प है तो संसार का सबसे बड़ा फूल पुष्प है जो है रैपलेसिया हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, ताना काट के प्रयोग जो किया जाता है प्रवर्धन के लिए, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गन्ना को रोपा जाता है ताना काट करके। मटर पौधा है तो मटर पौधा या कैसी पौधा है तो यह हो जाएगा शाक है, ठीक है, ऑप्शन एक सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं विकास का मुख्य कारण है, यानी विकास का मुख्य कारक है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको ए हो जाएगा, यानी उत्परिवर्तन हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है, देखिए मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी इसमें से कौन हो जाएगा तो देखिए
कैसी होती है यह पूछा गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, खोखला होता है, ठीक है, खोखली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, राइट आंसर ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, मोमबत्ती का जलना, यह जो हो जाएगा यह भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना हो जाएगा, यह भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। आगे बाकी इसमें क्या क्या ऑप्शन है देख लेते हैं। हवा में चांदी के बर्तनों का काला हो जाना, और यह जो है मोमबत्ती का जलना जो है, जल जाना मोमबत्ती का, यह तो रासायनिक हो जाएगा, ठीक है। मोमबत्ती का पिघलना जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपको भौतिक हो जाएगा, ठीक है। दूध से दही बनना यह आपको रासायनिक हो जाएगा। पानी में चीनी का घुलना, ये भी आपको, पानी में चीनी जब घुल रहा है तो ये भी आपको क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन है। जो दिया गया है मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जब जल जाएगा तो यह रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन पिघल जाता है मोमबत्ती का पिघलना, वह होता है भौतिक परिवर्तन। पानी में चीनी का घुलना, यह जो हो जाएगा तो यह घुल गया, यह भौतिक परिवर्तन है, ठीक है, भौतिक परिवर्तन। तो इसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। आप लोग इसको कमेंट कीजिएगा जरूर, ठीक है, कमेंट कीजिएगा इसको। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं 195 का कि तब कोई प्रक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से। तब प्रक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको ए हो जाएगा कि एल्युमिनियम के, ठीक है, एल्युमिनियम के। यानी कि तब कोई प्रक्रिया नहीं होती है जब भाप एल्युमिनियम से गुजरती है। आगे यहाँ देख लेते हैं कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील है तो किसका मिश्र धातु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि लोहा और क्रोमियम को मिश्र धातु को स्टेनलेस स्टील है बनाया गया है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कि निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध हुए। तो निकोलस कोपरनिकस है किसके खोज किए थे या किस लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको बी हो जाएगा कि यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के, ठीक है। इसीलिए ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, पृथ्वी के नहीं लगाता है, सिर्फ एक पृथ्वी के लगाता है, जो उपग्रह है वह चंद्रमा है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि सिद्रोत्पादी रिएक्टर है बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा कि इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फिनाइल सामग्रियों को जलाने तथा उन्हें पुनः उपयोग करने के द्वारा, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं। यानी परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक इसमें से कौन हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन राइट बी हो जाएगा, ठीक है। यानी एच.जे. भाभा हो जाएगा, ठीक है, होमियो जहांगीर भाभा हो जाएंगे। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, बी साराभाई यानी विक्रम साराभाई को जाता है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है। तो क्यों प्रसिद्ध है अल्बर्ट आइंस्टीन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कि प्रकाश के विद्युत प्रभाव के खोज किए थे जिसके कारण, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं पाश्चुराइजेशन एक क्रिया है जिसमें क्या होता है, जिसमें जो पाश्चुराइजेशन है इसमें क्या होता है, देखिए इसका सही आंसर होता है आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि दूध को बहुत तेज़ गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, यही पाश्चुराइजेशन होता है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। आगे यहाँ पे हो जाएगा एम्फीबिया बताता है। तो एम्फीबिया क्या बताता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कि जल और स्थल दोनों पर रहने वाली पशुओं को, ठीक है। एम्फीबिया क्या है, तो यह जल और स्थल दोनों पर रहने वाला है। आगे देख लेते हैं। आगे हो जाए कि मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ऑप्शन ए हो जाए कि यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, यह सही नहीं है। बाकी यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, यह दलदली क्षेत्रों में अधिक होती है और इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है, यह सब सही है। चलिए आगे हम देख लेते हैं कि 20 नवंबर 1997 को छेड़े गए अमेरिकी स्पेस क्या है, छोड़े गए होगा स्पेस शटल का नाम क्या था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको ए हो जाएगा
कोलंबिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे थे गामा किरण है, ठीक है, तो गामा किरण हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा कि उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा गामा किरण। नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन है, तो देखिए नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा कि यूरेनियम का अल्फा कणों से, ठीक है, अल्फा कणों से। आगे देख लेते हैं कि जिन धातुओं को पीट कर पत्थर का रूप दिया जाता है या दिया जा सकता है वह कहलाती है, तो वह क्या कहलाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तन्य कहलाता है, ठीक है। पीट करके पत्थर बनाया, तन्य का तान करके बड़ा बना दिया, तन्य हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है, तो अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है वह अणु हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है, तो देखिए सबसे कम जो समय लेता है सूर्य की परिक्रमा में वह पृथ्वी हो जाएगा, ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। देख लेते 211 है कि एक उत्प्रेरक, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि एक उत्प्रेरक रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि पीत का उत्सर्जन होता है, तो पीत का उत्सर्जन एकरी द्वारा होता है। आगे प्रकाश जो है रासायनिक प्रक्रिया है, तो प्रकाश यह रासायनिक प्रक्रिया हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यह कि प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है, ठीक है, प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 214 का है कि कॉपर सल्फेट का घोल जो है जल में क्या हो जाएगा कि नीले लिटमस को लाल बना देता है, लाल बना देने वाला काम करता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि एसिटिक अम्ल एक कमज़ोर अम्ल है, क्योंकि एसिटिक अम्ल जो है एक कमज़ोर अम्ल है, तो क्योंकि इसका कारण क्या है, तो इसका कारण हो जाएगा कि इसका आयोनियन है जो निम्न है, ठीक है, आयोनियन है निम्न है, ठीक है। कि एक 216 देते हैं कि एक द्विधारीय अम्ल का अनुभार 176 है, तो इसका समतुल्य भाग होगा, तो इसका समतुल्य भाग क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 58.66 हो जाएगा। यहाँ पे आगे देखते हैं 217 का कि तांबे का मिश्र धातु है, तो तांबे का मिश्र धातु इसमें से ऑप्शन बी हो जाएगा, पीतल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट आगे है कि चित्र खींचने में जिस धातु के हाईलाइट का प्रयोग होता है वह है, तो हाईलाइट का जो प्रयोग होता है वह इसमें से चांदी हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए, तो वाशा अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। आगे यहाँ पर 120 को देख लेते हैं कि जर्मन सिल्वर में सम्मिलित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कॉपर जिंक और निकेल हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे यहाँ पे 221 का है, 221 में देख लेते हैं कि शीशा संचायकों में प्रयुक्त अम्ल होता है, शीशा संचायकों में जो प्रयुक्त अम्ल होता है वह सी हो जाएगा, यहाँ पे H2SO4 हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निम्नांकित में से किस में कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट किस में होता है, तो B12 में कोबाल्ट हो जाएगा, ठीक है, विटामिन B12। आगे तो पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक होता है, तो इसका ऑप्शन आपको ये हो जाएगा, ऑक्सीजन होता है। आगे देखते हैं कि जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, जीव विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है, तो यह अरस्तु को कहा जाता है, ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है, तो सबसे विशाल जो है जीवित स्तनपायी कौन हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि नीली हवेल हो जाएगा, ठीक है। आगे थे कि बर्फ पर चलने समय किसी को सरकने से बचने हेतु छोटे कदम से चलना पड़ता है, क्योंकि क्षुद्रतर कदम निश्चित करता है, ठीक है, तो क्या निश्चित करता है, तो इसका सी हो जाएगा आपको कि बृहत्तर प्रतिक्रियाओं बल, ठीक है, प्रतिक्रिया बल, ऑप्शन आपको यहाँ पे सही हो जाएगा, सी हो जाएगा, बृहत्तर प्रतिक्रिया बल हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ है कि यदि पृथ्वी परिक्रमण बंद कर देती है तो इसका सतह पर का आभासी मान हो जाएगा, अगर पृथ्वी बंद कर दे परिक्रमा तो क्या होगा, है, तो यहाँ सही हो जाएगा, ऑप्शन आपको सही होगा कि सभी स्थानों पर एक सा रहेगा, ठीक है, सभी स्थानों पर एक सा रहेगा, क्या आभासी मान जो है सभी स्थानों पर एक सा रहेगा। आगे देख लेते हैं कि द्रव्यमान एम का एक ब्लॉक चिकना ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार मार्ग से होकर नीचे की ओर फिसलता है, गति के दौरान ब्लॉक रहेगा, तो गति के दौरान जो ब्लॉक रहेगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आगे यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर आगे हो जाएगा कि किसी पिंड के सभी कण मूल बिंदु से r दूरी पर स्थित है, मूल बिंदु से पिंड के द्रव्यमान केंद्र की दूरी होगा, तो पिंड के द्रव्यमान केंद्र के बीच की दूरी जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा,
यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ देख लेते हैं कि हाइड्रोजन अणु में कौन सा अबंध उपस्थित है। हाइड्रोजन अणु में कौन सा अबंध हो जाएगा, तो इसका सही हो जाएगा सह संयोजक अबंध हो जाएगा, ऑप्शन बी है। आगे देखिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है यह बनाया जाता है किससे बनता है, तो इसका राइट आंसर जिप्सम हो जाएगा, ऑप्शन बी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं गोबर गैस में मुख्यतः होता है। तो गोबर गैस में क्या होता है, मीथेन होता है, ऑप्शन आपको ये सही हो जाएगा। आगे हास गैस का रासायनिक सूत्र है। तो हास गैस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको ये हो जाएगा N2O होता है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। आगे यहाँ देखते हैं कि सेलेनोमीटर यंत्र का प्रयोग होता है। सेलेनोमीटर यंत्र का उपयोग होता है, तो इसका सही उपयोग कहाँ होता है, तो इसका होता है किसी घोल में लवण की मात्रा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। आगे देख लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र अंतरक्रिया नहीं करता है। चुंबकीय क्षेत्र जो अंतरक्रिया नहीं करता है तो यह करता है स्थिर आवेशों के साथ नहीं करता है। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत शक्ति का वितरण उच्च प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता पर किया जाता है, क्योंकि 36 का आंसर ऑप्शन आपका ये होगा कि विद्युत का अपव्यय कम होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे फास्ट हम आप लोग करा रहे हैं कि कम समय में आप लोग को 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर दें। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर एक पंखे के नीचे बैठा हुआ आदमी ठंडा अनुभव करता है। यदि ताप मापक को पंखा के नीचे रखा जाए तो पाठ्यांक क्या होगा। तो पाठ्यांक क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा कि यह केवल सामान्य ताप क्रम दर्शाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं कि मानव आँख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब होती है। तो मानव आँख की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह बनता है कैसा, तो यह बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि जब श्री एक्स श्री वाई के साथ साथ मिलाते हैं तब किस प्रकार का बल वे प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार का बल प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा दुर्बल। आगे यहाँ देख लेते हैं 240 का यहाँ पर देखते हैं कि जल में सामान्य लवण के घोल में होते हैं। तो सामान्य लवण के घोल में क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर कि सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं HCl और HC3COOH से अधिक शक्तिशाली अम्ल है क्योंकि इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पे H धनायन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाते हैं, इसीलिए। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि जस्ता निम्न मिश्र धातुओं में उपस्थित नहीं है। तो जस्ता जो है किसमें उपस्थित नहीं है, तो इसका राइट आंसर पर बी हो जाएगा, कांसा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं शुष्क बर्फ कहलाता है। शुष्क बर्फ, तो यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, ऑप्शन आपको यह हो जाएगा। आर्द्र हवा में लोहा में मोर्चा में शामिल है, यानी लोहा में मोर्चा यानी जंग लगना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। ठीक है, कि लोहे द्वारा इलेक्ट्रॉन की हानि हो जाता है। ठीक है, लोहे में मोर्चा जो हो जाता है, यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि एक धातु जिसे लौह के साथ मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है वह है। लोहा के साथ स्टेनलेस स्टील जो बनाया जाता है वह इसमें से हो जाएगा क्रोमियम हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्नलिखित, यहाँ आगे है कि निम्नलिखित में से कौन अलौह धातु है। अलौह धातु है, तो इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। एल्युमिनियम जो है यह अलौह है। ठीक है, एल्युमिनियम में लोहा नहीं है। आगे यहाँ देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया इसमें से ऑप्शन सी हो जाएगा कि जल में लवण का घुलना यह रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं, आगे 248 का है कि विकासशील उन्नत फसलों में संस्करण उपयोगी है। तो इसका हो जाएगा सही, ऑप्शन सी हो जाएगा कि जीनों का अनुकूल सम्मिश्रण उत्पादन करने में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित फसलों में से किस में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण सक्रियता होते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपको राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गन्ना में। कि मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि है। मानव शरीर में दीर्घतम जो है अंतःस्रावी ग्रंथि कौन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि ऑब्टू ग्रंथि यानी थायराइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं रेडियम प्राप्त होता है। तो रेडियम प्राप्त होने का जो है इसमें से पिच ब्लेंड से होता है। और निम्न में कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है, सबसे अस्थायी तत्व इसमें से हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, सीसा हो जाएगा, लेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि जल में घुलते समय CO2 गैस उत्पन्न करती है। तो जल में घुलते समय कौन है जो CO2 गैस उत्पन्न करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, दुर्बल अम्ल। ठीक है, सिरका का व्यापारिक नाम है। सिरका का व्यापारिक नाम क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं क्रायोजेनिक एक विज्ञान है जो संबंधित है। क्रायोजेनिक्स जो है एक विज्ञान है, किससे संबंधित हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि निम्न तापमान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत
प्रस्थापित किया गया था। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है प्रस्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि ह्यूगेंस के द्वारा। किसके द्वारा? ह्यूगेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो यह एक समान डैश से चलेगा। तो एक समान डैश से चलेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, समान त्वरण से चलेगा। ठीक है, समान त्वरण से। ठीक, ऑप्शन सी था। प्रकाश की गति शून्य होगी जब वह गुजरती है। प्रकाश की गति शून्य होगा जब वह गुजरती है कांच से होकर के। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म किया जाता है तब जल का आयतन होगा। तो जल का आयतन क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पहले कमता है फिर बाद में बढ़ता है। आगे देख लेते हैं कि किसी दीपक की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। तो तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन यहाँ पर डी हो, केशिक तत्व के कारण। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 61 का है कि मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण का व्यवहार होता है? पीछे के देखने के लिए। ठीक है, तो पीछे के देखने के लिए यहाँ पे उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे थे, तड़ित चालक का निर्माण होता है। देखिए, तड़ित चालक जिसको कहते हैं हम लोग, जो बिजली गिरता है जिसको हम लोग कहते हैं, वह जो है तांबे का होता है। ठीक है, यह तांबे का बनाया जाता है, छत के ऊपर लगा दिया जाता है। जब बिजली गिरती है तो इस तरह से लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसी द्वारा प्रवेश करके जमीन में अर्थ में चला जाता है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि पदार्थ का लघुत्तम अंश है। तो पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, क्वार्क हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से सर्वाधिक पारिस्थितिक ईंधन है। पारिस्थितिक जो ईंधन है इसमें से, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं, EEG। ठीक है, EEG का उपयोग व्याधि के निदान के लिए किया जाता है। तो EEG का जो है उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, मस्तिष्क के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं, रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक है। तो रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाला ऑप्शन आपको डी हो जाए, हेनरी बेकुरल हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। आगे यहाँ देख लेते हैं कि वैद्युतिक इस्त्री में अभ्रक का प्रयोग होता है, क्योंकि यह अभ्रक का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि ताप तथा विद्युत दोनों का कुचालक होता है अभ्रक। ठीक है, इसीलिए इसको प्रयोग किया जाता है विद्युत इस्त्री में, जिससे आयरन हम लोग करते हैं। आगे यहाँ देख लेते हैं, किसी धातु के पृष्ठ के प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपरिवर्तित प्रकाश के किस गुण पर निर्भर करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, तीव्रता पर निर्भर करती है।